हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे एनीमे देखेंगे जो स्क्विड गेम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जान बचाने के लिए नहीं, दिमाग बचाने के लिए खेलना पड़ता है। इस एनीमे का नाम है लायर गेम। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। लायर गेम एनीमे के पहले एपिसोड की शुरुआत एक बेहद ईमानदार लड़की नाओ कांजाकी से होती है, जिसे कहीं से 100 येन का सिक्का पड़ा मिलता है और वह उसे पुलिस स्टेशन जमा करवाने पहुंच जाती है, जहां पुलिस वाले भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि आजकल इतना ईमानदार कौन होता है जो रास्ते में मिला सिक्का भी अपने पास नहीं रखता, और वे उसे ईमानदार मूर्ख कहते हैं। लेकिन इससे नाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पिता ने उसका नाम नाओ रखा था, जिसका मतलब ही ईमानदार होता है। इसके बाद नाओ के घर पर बिना उसके ऑर्डर किए एक पैकेज डिलीवर होता है, जिसे खोलने पर उसे एक ब्लैक एनवेलप मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि लाखों लोगों में से नाओ को लायर गेम में भाग लेने के लिए चुना गया है। और उसके सामने एक बॉक्स होता है, जिसे खोलने पर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह बॉक्स 100 मिलियन येन, करीब 5 करोड़ रुपए से भरा हुआ होता है। बॉक्स में एक टैबलेट भी होता है, जिससे आवाज आती है कि अब वह लायर गेम की आधिकारिक खिलाड़ी बन चुकी है, और यह 100 मिलियन येन उसे गेम का पहला राउंड खेलने के लिए दिए गए हैं। गेम के नियम सरल थे। नाओ की तरह उसके ओपोनेंट को भी 100 मिलियन येन दिए जाएंगे, और नाओ को कुछ भी करके उससे वो 100 मिलियन येन लेने हैं। पैसे चुराने के लिए वह कुछ भी कर सकती है, और उसे कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे ही उसे उसके विरोधी के बारे में बताया जाएगा, गेम शुरू हो जाएगा, और यह गेम अगले 30 दिनों तक चलेगा। 30 दिनों के अंत में जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वह जीत जाएगा। गेम खत्म होने पर एक एजेंट उनके पास गेम मनी वापस लेने आएगा, यानी नाओ को 100 मिलियन येन वापस एजेंट को लौटाने हैं। लेकिन इसके ऊपर नाओ अपने विरोधी से जितना भी पैसा छीनेगी वह उसे रख सकती है, यानी अगर वह उससे 100 मिलियन छीन लेती है तो वह सारे पैसे उसे मिलेंगे। लेकिन अगर उसका विरोधी उससे 100 मिलियन छीन लेता है तो नाओ पर 100 मिलियन येन का कर्जा हो जाएगा, और वह पैसे उसे अपनी जेब से लौटाने होंगे। यह सुनकर नाओ का दिमाग घूमने लगता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह 100 मिलियन जीत सकती है, बल्कि इसलिए कि उस पर 100 मिलियन का कर्जा भी हो सकता है। उसे समझ नहीं आता कि वह यह बात किसे बताए, क्योंकि परिवार के नाम पर उसके पास सिर्फ उसके पिता हैं, जिन्हें कैंसर हो गया है। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, और नाओ चाहती है कि उसके पिता अपना आखिरी समय शांति और बिना किसी टेंशन के गुजारें। इसलिए वह उन्हें लायर गेम के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद वह एक वकील से सलाह लेने जाती है, लेकिन वह भी उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि नाओ का अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा उसे पैसे मिले हैं। वकील उसे चेतावनी देता है कि अगर वह पुलिस के पास गई तो पुलिस वाले 100 मिलियन जमा कर लेंगे, और फिर जब एजेंट पैसे वापस मांगने आएगा तो उसके पास देने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसों के असली मालिक तो गेम वाले ही हैं, जो पुलिस से अपने पैसे वापस ले लेंगे, और नाओ पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा। नाओ कहती है कि यह तो स्कैम है, तो वकील कहता है कि धोखाधड़ी के बारे में किसी ठग कॉन आर्टिस्ट से ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए उसे किसी कॉन आर्टिस्ट से बात करनी चाहिए। तभी नाओ का समय पूरा हो जाता है, और वकील से और बात करने के लिए उसे 15,000 येन देने पड़ते हैं। रात में नाओ को नींद नहीं आती। वह यही सोचती रहती है कि यह लायर गेम क्या है और उसे ही क्यों चुना गया, और वह बार बार अपने पैसे चेक करती रहती है कि कहीं वह चोरी तो नहीं हो गए। अगली सुबह नाओ को एक और लिफाफा मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसका विरोधी चुन लिया गया है, और उसका नाम फुजीसावा है। नाओ इस आदमी को जानती है, क्योंकि वह उसका पुराना टीचर था और बहुत अच्छा इंसान था। नाओ उससे मिलने जाती है, और फुजीसावा कहता है कि उसे नहीं लगता कि यह कोई असली गेम है, और वह सुझाव देता है कि अगर कल को नाओ के पैसे चोरी हो गए तो नाओ को लगेगा कि यह काम उसके विरोधी ने किया है, और वह बदले में उसके पैसे चुरा सकती है। लेकिन जब गेम खत्म होगा तो दोनों पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा, इसलिए उन्हें वह अपने पैसे किसी सुरक्षित जगह रख देने चाहिए। नाओ उसके साथ अपने घर जाती है और देखती है कि उसके पैसे अब भी वहीं रखे हैं, तो फुजीसावा कहता है कि उसने अपने पैसे बैंक लॉकर में रखे हैं, नाओ अपने पैसे उसे दे दे, वह उन्हें भी बैंक में रख देगा, और जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता उनकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। नाओ, जो एक ईमानदार मूर्ख है, फुजीसावा पर भरोसा करके अपने सभी 100 मिलियन येन उसे दे देती है, और चैन की नींद सो जाती है। अगले दिन उसे फिर से एक लेटर मिलता है, जिसमें गेम प्रोग्रेस लिखी होती है। फुजीसावा के पास 100 मिलियन येन एक्स्ट्रा आ गए हैं, और नाओ अब 100 मिलियन येन के कर्जे में है। नाओ घबराकर फुजीसावा को कॉल करती है, तो वह कहता है कि यह गेम वालों की चाल है, जो उन दोनों के बीच फूट डालना चाहते हैं, और पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। नाओ माफी मांगने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वहां खड़े होकर वह फुजीसावा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती है। वह कह रहा होता है, मैंने 100 मिलियन जीत लिए हैं। मेरी विरोधी मेरी एक पुरानी स्टूडेंट थी, जो इतनी बेवकूफ है कि मैंने उससे 100 मिलियन चुरा लिए, और उसे पता भी नहीं चला। वह बहुत बड़ी ईमानदार मूर्ख है। यह सुनकर नाओ को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह घर आकर रोने लगती है, और उसे लायर गेम का असली मतलब समझ आ जाता है। जो झूठ बोलता है वही गेम जीतता है।
तभी उसे वकील की वह बात याद आती है कि धोखाधड़ी में सलाह चाहिए तो किसी कॉन आर्टिस्ट से मिलो। वह इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि शिनिची अकियामा नाम का एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट है जो कल ही जेल से रिहा हो रहा है। उसे एक करप्ट कंपनी को स्कैम करने के लिए जेल में डाला गया था। अगले दिन जेल के बाहर कई रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। एक कैदी बाहर आता है लेकिन वह अकियामा नहीं होता। तब पुलिस वाला बताता है कि अकियामा रूप बदलने में माहिर है और जो अभी गया वही अकियामा था। यह सुनते ही सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे भागते हैं, जबकि असल में वह पुलिस वाला खुद अकियामा होता है। नाओ भी उससे मिलने के लिए भागती है और उससे टकरा जाती है। वह अकियामा से कहती है कि किसी ने उसे धोखा देकर उसके 100 मिलियन छीन लिए हैं, लेकिन अकियामा मना कर देता है और कहता है कि वह अभी अभी जेल से बाहर आया है और वह ऐसे किसी काम में नहीं पड़ना चाहता। नाओ उसका पीछा करती रहती है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए अकियामा कहता है कि वह एक दुकान के बाहर खड़ी रहे। वह अपना सामान रखकर आता है और उसकी कहानी सुनता है। नाओ सुबह से शाम तक उसी जगह खड़ी रहती है, जबकि अकियामा उसे 1-2 घंटे बाद ही समझ जाना चाहिए था कि उसने झूठ बोला था। लेकिन नाओ ने दिन भर कुछ खाया नहीं, बैठी तक नहीं, क्योंकि उसने खड़े रहने को कहा था। तभी 2 लड़के नाओ को छेड़ने लगते हैं तो अकियामा आकर उन्हें भगा देता है और कहता है कि नाओ सच में एक ईमानदार मूर्ख है और यही वजह है कि उसके साथ यह स्कैम हुआ है। नाओ उसे पूरी कहानी बताती है, लायर गेम, 100 मिलियन, फुजीसावा का धोखा और यह कि वह सिर्फ अपने पैसे वापस चाहती है क्योंकि उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं और उनका आखिरी समय शांति से निकलना चाहिए। अकियामा उसे फुजीसावा के पास ले जाता है, जहां नाओ कहती है कि उसने फोन पर उसकी बात सुन ली थी। लेकिन फुजीसावा बेफिक्र होकर कहता है कि गेम के नियमों में लिखा है कि तुम कुछ भी करके सामने वाले से पैसे ले सकते हो, और यह कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगता है और अपनी पूरी कहानी बताता है, कैसे वह स्कूल में ट्रिप्स का इंचार्ज था और उसे कमीशन मिलता था। 1 साल कंपनी ने कमीशन देने से मना कर दिया तो उसने दूसरी कंपनी बुक करने की धमकी दी, जिसके बाद कंपनी ने उसकी कमीशन वाली बात स्कूल को बता दी और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उसकी फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया। इसलिए अब उसे यह गेम जीतना है और उसे किसी की परवाह नहीं है। जब नाओ उससे कहती है कि उसके पिता को कैंसर है और वह उनका आखिरी समय शांति से गुजारना चाहती है, तो फुजीसावा चिल्लाकर कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बाप जाए भाड़ में, मुझे सिर्फ अपनी फिक्र है। अकियामा और नाओ वहां से लौटते हैं तो अकियामा कहता है कि पैसा सच में लोगों को बदल देता है, लेकिन वह नाओ को भरोसा दिलाता है। फुजीसावा के पैसे बैंक लॉकर में बंद हैं। गेम खत्म होने में अभी 23 दिन बाकी हैं और आखिरी दिन संडे है, यानी फुजीसावा को पैसे शुक्रवार को निकालने होंगे, डेडलाइन से 2 दिन पहले, और उन्हीं 2 दिनों में उन्हें वो पैसे चुराने हैं। अकियामा उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन यह काम वह मुफ्त में नहीं करेगा। अगर वे फुजीसावा के एक 100 मिलियन येन भी चुरा लेते हैं तो उसमें से 50 मिलियन येन अकियामा लेगा, और नाओ इस शर्त को मान लेती है और यहाँ एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1। अब आगे क्या होगा? क्या अकियामा का वह सफेद लिफाफा सच में फुजीसावा को हरा देगा, या फिर वह सिर्फ एक खाली झांसा था? दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम्हें ऐसी दिमागी चालों वाली कहानियां पसंद हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, अगली वीडियो में मिलते हैं।